नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रोग्रेस स्टडी में। और हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? टाइम एंड वर्क का, मतलब कि समय और कार्य का। पिछली बार हमने टाइम एंड वर्क के क्या करे थे? एफिशिएंसी मतलब क्षमता के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज क्या कर रहे हैं? उससे आगे बढ़ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर के हैं और जो कि आपके क्या है, एग्जाम पैटर्न के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल करेंगे। ठीक है ना, आपको मदद करेंगे पेपर में। तो क्वेश्चन पहला क्या है कि एबीसी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, कौन कर रहे हैं? एबीसी। कितने दिन में? 30 दिन में कर रहे हैं। अब क्या बोल रहा है? यदि ए की क्षमता बी की आधी, किस किस की बात कर रहे हैं? तीनों की बात कर रहे हैं। और बी की क्षमता सी की 2/3 गुनी है। देखो इस तरह से क्वेश्चन में क्या करते हैं, 2/3 लास्ट वाले को बोले ना, 2/3 करा है तो ये जो 2/3 है ये यहाँ चला जाता है। तो क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 3 यहाँ पे निकल आएगा। कभी भी क्वेश्चन इस टाइप का है तो ऐसे करना, जो 2/3 है लास्ट वाला वो कहाँ चला जाता है? इसके साथ चला जाता है और ये ऊपर आ जाता है। और यहाँ पे एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। तो निकल गई तीनों की एफिशिएंसी 1 2 3, ये बन गई हमारी। बी की आधी हो गई ए और इसका 2/3 हो गया। ठीक है, अब क्या है, टोटल एफिशिएंसी कितनी निकली? ये तो 5 है 6। और डेज कितने हमारे पास? 60 सॉरी 30। तो वर्क निकल जाएगा टोटल। टोटल वर्क इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 30, कितना आ गया? 180 टोटल वर्क। अब क्या निकालना है? सिंगल सिंगल सबके डेज निकालने हैं। तो एक की कितनी है? एफिशिएंसी 1 है, डेज निकल आएगा। टोटल वर्क अपॉन डेज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी इक्वल टू डेज, कितना आएगा? ए करेगा कितने दिन में? 180 डेज में। ठीक है ना। अब बी कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी बी की कितने आ गई? 90 डेज में। ठीक है, और सी कितना करेगा? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी कितने दिन में? 60 डेज में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ए वाला ऑप्शन सही जगह है ना। सिंपल क्वेश्चन। एक बार और समझ लीजिए क्या कहा गया है। ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितने काम करते हैं? खत्म 30 दिन में कर लेते हैं जब मिलके शुरू करते हैं। लेकिन क्या है, ए बी बी की क्षमता कितनी है? सी की 2/3 है। ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो लास्ट वाला है सी को ऐसे लिखते हैं और उसको ये 2 वाला आगे चला जाता है और 3 इसके साथ हो जाता है। ठीक है, और ए का 1 आ गया तो हो गया, बी का आधा हो गया ये और इसका 2/3 हो गया। ठीक है, तो इस टाइप की क्वेश्चन हमने क्या किया, टोटल इनका एफिशिएंसी निकाली। 6 है, डेज हमको दे रखे हैं। टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई डेज, टोटल वर्क आ गया। अब इनका डेज निकालना है, कितने कितने दिन में कर रहे हैं। तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी इक्वल टू डेज, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी बी का भी आ गया और ऐसी सी का भी आ गया। हमारा आंसर आ गया ABCD। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABC तीनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है ना, कितने दिन में कर रहे हैं? 12। अब बोल रहा है ए तथा सी की क्षमता बी की 3 गुनी है तथा ए की क्षमता सी से 4 गुनी है। देखो क्या बोल रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 डेज में। ठीक है ना। अब ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? ए के बारे में पूछा है तो हम क्या करेंगे, ए जब दूसरी कंडीशन क्या है, ए तथा सी की क्षमता, मतलब ए प्लस सी की क्षमता किसके बराबर है? बी से 3 गुनी। मतलब कि बी अगर 1 है तो ये 3 हो जाएगा। निकल गई। दूसरा बोल रहा है ए की क्षमता सी से कितनी है? सी की 4 गुनी है, मतलब सी अगर 1 है तो ये 4 है। आगे समझ में इतना? ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं वो, यहाँ पर एक चीज देखिए, ए और सी की एफिशिएंसी 3 है और ए और सी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी निकल रही है? 5 निकल रही है। कायदे से तो सेम होनी चाहिए, है ना। कायदे से सेम होनी चाहिए, लेकिन क्या है, अलग अलग हो रही है। तो इनको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो कितने का डिफरेंस है, ये कितना है? 5 है और यहाँ कितना है? ये 3 में कंप्लीट हो रही है ना। अब हम क्या करेंगे इसको, अगर सेम एफिशिएंसी लाने के लिए हम क्या, इनको बराबर तो करना पड़ेगा तभी जाके तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सेम कैसे होगा, इस 3 का गुणा यहाँ कर लेंगे, इस 5 का गुणा यहाँ कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो यहाँ कितना है? 5 है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ हम 3 से कर लेंगे। समझ गए, क्योंकि ए और सी की 3 है तो क्या निकली? 5 3 15 और 5 एकम 5 हो गया। यहाँ पे कितना है? 3 चौको 12 और ये 3 हो गया ना। अब देखो हमें रेशियो निकल गया, ए रेशियो बी रेशियो सी का निकल के पूरा रेशियो। ए का कितना है? 12, बी का 5, ये तो है बी का, और ये सी का कितना निकला? 3। हो गया यहाँ तक सॉल्व। अब क्या निकालना है? अब इसके आगे सिंपल है, आपको बोला है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। टोटल एफिशिएंसी कितनी है? इनको कर लेंगे 20, टोटल आ गई 20। और कितना बोला है? 12 डेज में कर रहे हैं मिलके, तो कितना हो जाएगा? टोटल वर्क निकल आएगा 240 हो गया।
टोटल वर्क आ गया ना, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई डेज, टोटल वर्क आ गया। अब बोल रहा है ए कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 12, 240 अपॉन 12, कितना टाइम लगेगा उसको, 20 डेज लगेगा। कितना लगेगा 20 डेज। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा 20, ए वाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है। किससे 20 से 3 गुनी, ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है। ये आपको एफिशिएंसी दे रखी है। अब बोला है कि ए किसी कार्य को 20 से 60 दिन में कम में कर लेता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब क्या आपको लिखा हो, आपको कम और ज्यादा लिखा हो, क्या लिखा हो कम और ज्यादा, हमेशा इन क्वेश्चंस में क्या होता है डिफरेंस लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं डिफरेंस। तो कैसे लेंगे, देखो टाइम रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे टाइम रेशियो। टाइम रेशियो कैसे निकलता है, जो एफिशिएंसी है ना उसका अपोजिट लिख लें तो हमें टाइम रेशियो मिल जाएगा। ठीक है ना, भाई जिसकी कार्य करने की क्षमता होगी वो टाइम भी तो कम लेगा। ठीक है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो कार्य करने की क्षमता कम होगी तो क्या होगा टाइम भी ज्यादा लेगा। अपोजिट चलते हैं ना ये। अब देखो डिफरेंस देखना है इसमें, देखो डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है 2 का, कितने का 2 का। तो 2 इक्वल टू किसके बराबर है 60 के। ठीक है ना, कहता है डिफरेंस देखा तो 2 इक्वल टू 60, तो कितना हो गया 30, कितना आ गया 30 आ गया। अब इस 30 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो कितना होगा 30 डेज। ये किसका है ए का, और ये मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना आएगा 90 डेज। समझ गए। ठीक है ना, ये क्या निकल गया हमारे पास, इनका डिफरेंस निकाल के हमने निकाल दिया आंसर 30, वर्क निकाल दिया तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई किया तो कितना है ये 30 डेज हो गया। 1 से मल्टीप्लाई करूंगे तो क्या है 3 ही आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ गया। तो ए और बी की वैल्यू निकल गई। देखो ए और बी कितना है, ये 30 है, ये 30 है, और ये बी कितना है 90। रेशो क्या है इनका 3:1, 3:1 बन रहा है 90 हो गया। ठीक है ना। अब देखो दोनों मिलके कितना काम करेंगे, दोनों मिलके करेंगे टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी कितना आ गया 4, 2 दूनी 4, कितने बार कटा 45, और 45 के बाद क्या लिखेंगे 22 सही 1/2, कितने दिन में कंप्लीट करेंगे दोनों के दोनों मिलके किसी काम को 22 सही 1/2 में। देखो क्वेश्चन को दोबारा समझो, कभी भी क्या कम और ज्यादा के क्वेश्चन दे रखे हो तो वहां पे हमेशा डिफरेंस निकलता है। ठीक है ना, डिफरेंस कैसे निकलेगा, एफिशिएंसी हमको दे दी है, एफिशिएंसी का उल्टा क्या होगा टाइम रेशियो निकल जाएगा। वही जितना जिसकी क्षमता ज्यादा होगी उतनी जल्दी जल्दी काम करेगा, उसको टाइम कम लगेगा, और जिसकी क्षमता कम होगी उतने लेट वो काम को खत्म करेगा। तो डिफरेंस निकल गया 2। अब 2 निकला है तो 2 का अब कितना है 60 हो गया, कितना है 30। अब इस 30 को कितना है इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 30 डेज, और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 90 डेज। अब क्या निकालना है हमको, ए और बी की वैल्यू मिल गई 30 और 90। अब एफिशिएंसी कितनी है 3:1, तभी तो आएगा जब 90 एलसीएम आएगा, 3:1। अब टोटल पूछा है 3 और 1 4, इसे भी ले सकते 3 और 1 4, और उसको सीधे 90 से भाग दे दिया तो कितना आ गया 22:1/2। ये हमारा क्या आ गया 22 सही 1/2, ये हमारा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन आ गया, ये बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। मतलब कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में। ठीक है ना, यही बोल रहा है। क्या दोनों ने 8 दिन तक साथ काम किया दोनों ने। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। 8 दिन तक साथ काम करने के बाद ए चला गया, मतलब 8 दिन तक दोनों ने साथ काम किया, तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना है 12 डे, कितने 12 डेज आ गया आपके। अब क्या है 8 दिन तक, मतलब ए प्लस बी ने मिलके तो 8 दिन तो काम किया ना साथ, भाई 8 दिन तो साथ ही काम कर रहे, 8 दिन के बाद गया तो बचा हुआ काम किसने किया बी ने 10 दिन तक। यही हो रहा है। तो देखो ए और बी ने कितने 8 दिन में किया, तो टोटल कितना निकलेगा 8/12। क्या रेशो बना 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, कितना है 2/3। ठीक है, अब 2 टोटल वर्क ये है और ये ए का काम है, तो ए का तो ये निकल गया 2/3। ए का अगर एक ने 2 काम किया है, टोटल एफिशिएंसी 3 है, ए ने अगर 2 किया है तो 1/3 किसने करा बी ने। ठीक है ना, 2/3 निकला है ये काट के, क्योंकि ए और बी का है तो कितना निकला 2/3। तो मतलब कि 3 काम में से 2 काम ए ने कर दिया, एक काम किसका बचा
बी का, तो कितना है ये 10 डेज में करता है कंप्लीट, ठीक है। तो बी इक्वल टू कितना आ गया 30 डेज। हमें क्या बी का काम मिल गया, टोटल डेज 12 में निकल जाएगा। देखो ए प्लस बी इक्वल टू 12 और बी इक्वल टू कितना है 30 डेज। एलसीएम ले लो, कितना आ गया 60, 5 आ गया 2 और ये 2 आ गया। अब देखो टोटल कितना वर्क है 60, बी की एफिशिएंसी 2 है तो ए की कितनी हो जाएगी 3, कितनी हो जाएगी 3, तो कितनी डेज में करेगा वो 20 डेज में। ऑप्शन कौन सा, सी वाला सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा समझिए, ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 12 दिन में, ठीक है। ए दोनों ने साथ किया 8 दिन तक, उसके बाद बी ने किया, चला गया ए छोड़ के, तो क्या निकलेगा ए, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे 8/12, तो क्या निकला 2/3, मतलब कि टोटल काम 3 है, उसमें से 2 काम ए कर रहा है, तो बचा हुआ कितना बचा, एक काम बचा, 3 तभी तो होगा, तो एक काम कितना 1/3 किसका काम है बी का, और 1/3 किसके बराबर है 10 डेज के बराबर, तो 10 डेज मतलब बी ने टोटल कितने काम किए 30 डेज, ठीक है। अब ए इक्वल टू ए की, अब 30 डेज हमको मिल गया, ये हमको मिल चुका है, और ए का हमें ये भी डेज मिल चुका है, ए का डेज निकल जाएगा, तो ए प्लस बी इसका क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया हमने तो क्या आया 60 आया, कितने टाइम 2 टाइम और ये 5 टाइम। भाई बी कितनी टोटल एफिशिएंसी कितनी है 7, सॉरी टोटल एफिशिएंसी है 5, ए प्लस बी इक्वल टू 5, तो बी कर रहा है 2, तो ए कितना करेगा 5 में से 2 गया कितना बचा 3। अब ए की एफिशिएंसी 3 आ गई है, तो ए के डेज निकल जाएंगे, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी इक्वल टू 20 डेज, तो हमारा ये वाला आंसर इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 30 दिन में, ठीक है ना। उसके बाद तीनों ने क्या कर सकते हैं, मतलब एक कोई काम है उसको 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने शुरू में तो क्या किया, ए और बी ने साथ मिलकर काम किया, कितने दिन 23 दिन, टोटल काम कितने दिन में हो रहा है 33 दिन में, ठीक है। तो बचा कितना, इतना किया, तो उसके बाद बी चला गया छोड़ के, तो किसने काम करना है वो ए ने, तो बचा हुआ काम कितना बचा 33 में से 23 गया कितना बचा 10, हो गया। अब ये 10 काम, अब देखो ए प्लस बी और ए प्लस बी इसका कंपेयर करो, तो 23/30, ठीक है, मतलब 23 काम किसने किया है बी ने 30 में से, और जो बचा हुआ काम है किसने करना है 7/30 बच गया, वो कौन कर रहा है ए, तो ए इक्वल टू 7/30 तभी तो आएगा 30 बन के, तो कितना हो गया बराबर किसके बराबर है 10 के, तो क्या हो गया इसकी जगह 300/7, ठीक है। तो ए के काम के डेज निकल रही है 7 आ गया, और कितना भाग दीजिए इसमें 7 चौको 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, कितने बचा 6/7, तो ये हमारा आंसर आ गया इतने दिन में। ये अकेला, अगर ये अकेला करता है तो कितने दिन में करेगा, ये वाला क्वेश्चन है 7, यहाँ पे क्या आएगा ये वाला क्वेश्चन है 42 सही 6/7, कितना आएगा 42 सही 6/7, 45 में आके क्या आएगा 42 सही 6/7। इस क्वेश्चन को एक और बार समझ लीजिए, क्या है ए और बी मिलके कितना किया 30, अगर क्या है ए दोनों ने 7 काम शुरू किया 23 दिन तक, 23 दिन के बाद बी चला गया छोड़ के, तो बचा हुआ काम किसने किया ए ने, टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है 33 दिन में हो रहा है, दोनों जब वो छोड़ के जा रहा है तब क्या हो रहा है 33 दिन में कंप्लीट हो रहा है टोटल मिला के, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितना हो गया 33 में से 23 गया, तो क्या बचा हुआ काम किसने किया ए ने 10 दिन में। अब देखो कंपेयर करा कितना है 23/30, मतलब कि बी ने 23 काम किया, ए ने भी किया है, लेकिन यहाँ पे बी की बारी हो रही है, तो ए ने कितना काम किया, तो एक जो बच गया बचा हुआ काम किसने करना है ए ने, उसने कितना किया 7/23 का काम किया, ठीक है ना, और वो किसके बराबर है 10 के काम के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई किया 37/7 हो गया। अब इसका डिवाइड कर लीजिए, ए का काम निकल आ जाएगा कितने डेज में वो कंप्लीट कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन 42 सही 6/7 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना।